गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एक्जैक्टली चेक करूँगी कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द वॉइस, आउटसाइड इज़ रेनिंग, ठीक है। तो ये ऑल साइंस करेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को वॉच आउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी, देखते हैं ऑल साइंस कलेक्टिव आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। सबसे पहले चेक करेंगे ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। ऑल साइन सिचुएशन है, कहने का मतलब है नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, क्रश सिचुएशन जो भी आपका है, यू कैन वॉच इट ऑन एवरी सिचुएशन, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा स्टैग्नेंसी आ रही है कनेक्शन में कुछ लोगों के, या कुछ लोगों के लिए स्टैग्नेंसी हटेगी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। नाउ लेट्स सी। ओके, सबसे पहले है 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे लगता है आपके पर्सन जो है, देखो मैंने आपको बोला ना, तो यहाँ पे कुछ शिफ्ट्स ऐसे आएंगे जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। सडनली ऐसा लग रहा है मुझे, कोई स्टैग्नेंसी या तो रिसेंटली आई थी या फिर आने वाली इन द फ्यूचर, ठीक है। बट ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में। या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन को भी थॉट आ सकता है ऐसा कि ठीक है, कनेक्शन स्टैग्नेंट हो रहा है। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन रिप्रेजेंट कर रही है कि कनेक्शन में कोई चेंज ना आ पाना, एक्सपेक्टेड चेंज के लिए क्रेव करना कि कोई चीज़ क्यों आप दोनों के बीच में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, दिस इज़ समवन, किसी पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, किसी के पर्सन को, नॉट मैनी ऑफ यू, बट मैं ये आपको कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं और कुछ लोगों के पर्सन तो कंफ्यूज्ड हैं, दे डोंट हैव वर्ड्स, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, जिस वजह से ये पर्सन स्टैग्नेंसी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड दे आर कन्फ्यूज्ड कि क्या आप दोनों के बीच में कम बैक होगा, कनेक्शन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर ये पर्सन इंटेंशंस में फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कनेक्शन ग्रो करो, बट कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है, कोई वे समझ नहीं आ रहा है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस समय पे शायद ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन बैलेंस हो, बट इनको कोई एक्शन लेना पड़ेगा जो कि इनको कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है। तो आप एक ऐसे इंडिविजुअल से डील करो जिस पर्सन के पास कोई डायरेक्शन नहीं है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, और इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज़ द राइट वे टू हैंडल दिस कनेक्शन, ठीक है। ऐसा क्या तरीका होना चाहिए। चलो और देखते हैं इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है। इनसिक्योर हैं, समझ नहीं आ रहा है कोई तरीका। एट द सेम टाइम दिस इज समवन जो आपकी तरफ खुद से स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटी, ठीक है। बट येस, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आने वाले टाइम में कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ अटेम्प्ट्स ले सकते हैं ताकि ये कनेक्शन बैलेंस हो सके। अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो ये पर्सन पूरा ट्राई करेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे फियर का ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अदर पर्सन या फैमिली हो सकती है, बट मेजर फियर इज़ फियर, ओके। मेजर फियर इज़ फियर, ओके। फियर बहुत तरीके के, बट हाँ यहाँ पे एक मेजरली एनर्जी जो दिख रही है वो फियर की दिख रही है, ओके। नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन। तो ओवरऑल इंटेंशन है कनेक्शन पे वर्क करने का, बट यहाँ पे इस पर्सन को अपने फियर्स पे काम करना पड़ेगा, इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना पड़ेगा। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ओके, नाइट ऑफ वंस एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला ये रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहते हैं। इनका इंटेंशन है पैशन आपके साथ बनाए रखना। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन को ये फियर हो सकता है कि आपके साथ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, कनेक्शन ख़राब हो जाएगा, तो आपके अंदर भी सेम पैशन उनके लिए फील हो, ठीक है। ऐसा कुछ इनका करंट फीलिंग में दिख रहा है कि सेम चीज़ें रहें, ओके। नाउ लेट्स देखते हैं और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। यहाँ पे है 4 ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। येस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यू नो टिट फॉर टैट वाली एनर्जी है। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जैसे ये प्रैक्टिकल बन गए थे इस कनेक्शन में, वैसे आप भी प्रैक्टिकल बन गए, और इस तरीके से इस अप्रोच से कनेक्शन काम नहीं करेगा। दैट इज़ द रीज़न कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज़ द राइट वे टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप। अब किस तरीके से कनेक्शन को बैलेंस करा जाए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से, जिस टेंडेंसी में ये चाह रहे थे रिलेशनशिप को मैनेज करना, वो चीज़ें तो काम नहीं कर रही है। देन व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। तो जिस वजह से इस पर्सन की लाइफ में डिस्टर्बेंस की एनर्जी लग रही है। मुझे लगता है कि कंट्रोलिंग फ्रीक हो सकते हैं ये पर्सन जो कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को। एग्जैक्टली डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटी की वजह से ये पर्सन गलत डायरेक्शन कैच करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ कंट्रोलिंग, ओके, जो कि एक राइट वे नहीं है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए। तो करंट फीलिंग में इनसिक्योरिटी है, फियर है, पैशनेट फीलिंग्स है, ठीक है, और एक खोने का डर है, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। तो ओवरऑल दिस इज़ लाइक मूड स्विंग्स इस पर्सन के दिख रहे हैं, मिक्स्ड इमोशन दिख रहे हैं। जैसे देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा।
नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, फिलहाल तो ये पर्सन ना सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इनका इंटेंशन है सिचुएशन को रिजॉल्व करना, बट कोई राइट वे नहीं है, कोई राइट डायरेक्शन नहीं है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन कंप्लीट मैनिपुलेशन आपकी तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालें। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन अगर आप नहीं करते तो उसके बाद ये ट्राई कर सकते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे कोई भी क्लोजर क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पे सडन चेंज आपकी लव लाइफ में आ सकता है। इस पर्सन के थ्रू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सडन कॉन्टैक्ट इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, और अगर ऐसी सिचुएशन है कि कॉन्टैक्ट में भी है तो यहाँ पर कोई चीज़ क्रिएट होगी। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। क्रिएट का क्या होगा कि यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग होगा इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है जो कि ये पर्सन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक ऐसी कॉलिंग इस पर्सन को आएगी। इफ़ नॉट कॉलिंग तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ऑलरेडी आप एक ऐसे वर्ड्स पे हो जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में डिसीजन मेकिंग इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ ऐसी सिचुएशन इंडिकेट होते हुए मुझे दिख रही है। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके सिचुएशन का। ओके, आपके सिचुएशन, आपके कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके सिचुएशन, आपके कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एकदम से डिसबैलेंस हो सकते हैं और ये बैलेंस करने के लिए कनेक्शन में एफर्ट डालेंगे, विच इज़ लाइक ये पर्सन कांटेक्ट करने की आपसे कोशिश कर सकते हैं। सो एक्सपेक्ट अ कांटेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्सन, एनी एक्सपेक्टेशन। यस, एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करें, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। डो नॉट आस्क मच मोर क्वेश्चंस कि ठीक है आप समझ जाएं कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं और कनेक्शन को बैलेंस कर ले विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, या फिर बहुत ज़्यादा डीप ना जाएं। ओके, सो ये मुझे आपके पर्सन के एक्सपेक्टेशन में दिख रहा है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 इन द कमेंट सेक्शन एंड हैव अ गुड डे गाइस। ओके, बाय बाय।